हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एबी मैथ्स। आज मैं आप लोगों के लिए टाइम एंड डिस्टेंस का मैथ्स लेके आया हूँ। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन। एक व्यक्ति स्थान ए से स्थान बी तक 12 किमी पर घंटा की चाल से जाता है, जबकि स्थान बी से स्थान ए तक 15 किमी पर घंटा की चाल से वापस आता है। व्यक्ति की औसत चाल ज्ञात कीजिए। देखिए, ऐसे मैथ्स के लिए किसी स्पीड से जा रहा है, किसी चाल से जा रहा है और किसी दूसरे चाल से आ रहा है, तो एवरेज स्पीड के लिए आप लोग 2ab बाई ए प्लस बी ये वाला फॉर्मूला याद करके रखिए। ठीक है, 2ab बाई ए प्लस बी। यहाँ पे ए कौन है? 12 किमी। 2 गुना 12 गुना कितना? ए 12 है, सॉरी ए से बी तक 12 है और बी से ए तक 15 है। ठीक है, यहाँ 12 प्लस 15 कितना होगा? 2 गुना 12 गुना 15 बटे कितना? 27। 3 से काटिए, 3 4 3 9, 3 से काटिए, 3 5 15 कितना हुआ? 40 बटे 3 मतलब 13.1/3 किमी पर घंटा। ठीक है, इसका आंसर कितना होगा? 13.1/3 किमी पर घंटा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक व्यक्ति 10 किमी की दूरी 5 किमी पर घंटा, 12 किमी की दूरी 4 किमी पर घंटा तथा 15 किमी की दूरी 3 किमी पर घंटा की चाल से चलता है। पूरी यात्रा में उसकी औसत चाल ज्ञात कीजिए। तो औसत चाल, यहाँ पे औसत चाल अलग होगा थोड़ा सा। यहाँ पे होगा टोटल डिस्टेंस बटे टोटल टाइम, तब जगह आएगा एवरेज स्पीड। ठीक है, औसत चाल तब जाके आएगा औसत चाल। तो यहाँ पर टोटल डिस्टेंस कितना है? 10 किमी है, 12 किमी और 15 किमी। 10 किमी, 12 किमी और 15 किमी। ठीक है, और टाइम के लिए क्या होता है? डिस्टेंस बटे स्पीड। तो पहले का डिस्टेंस कितना है? 10 बटे स्पीड कितना है? पहले का स्पीड कितना है? 5 किमी पर घंटा के चाल से। ठीक है, दूसरा है 12 और तीसरा है 15। दूसरा कितना है? दूसरा है 4 किमी के स्पीड से और तीसरा है 3 किमी के स्पीड से। ठीक है, तो कितना होगा? 5 से 2 काटिए, 4 से 3 काटिए, 3 से 5 काटिए, कितना होगा? 10 15 27 37 बटे कितना? 5 3 8 2 10 मतलब 3.7 किमी पर आवर। 3.7 किमी पर आवर। ठीक है, 3.7 किमी पर आवर, यह है एवरेज स्पीड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर मान लीजिए ऐसा सवाल आ गया कि पूरा एक दूरी किसी व्यक्ति ने एक दूरी का आधा हिस्सा 10 किमी पर आवर से और आधा हिस्सा 20 किमी पर आवर से गया, तो इसका एवरेज स्पीड क्या होगा? वही होगा 2ab बाई ए प्लस बी। ठीक है, 2 गुना 10 गुना 20 बटे 10 प्लस 20 मतलब 2 गुना 10 गुना 20 बटे 30। 3 से काटिए। ठीक है, कितना होगा? 40 बटे 3 मतलब 13.1/3 किमी पर आवर। ऐसे सवाल होगा। ठीक है, सेम ऐसे ही आधा आधा हिस्सा अगर बोला गया स्पीड, ठीक है, तो ये आंसर उतार दीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्योंकि किसी यात्रा का आधा भाग 21 किमी पर घंटा तथा शेष भाग 24 किमी पर घंटा की चाल से चलकर पूरी यात्रा 10 घंटे में चल लेता है, यात्रा की कुल दूरी ज्ञात कीजिए। तो पहले देखिए, आधा भाग 21 किमी पर घंटा और शेष भाग 24 किमी पर घंटा, तो इसका एवरेज स्पीड क्या होगा? 2 गुना 21 गुना 24 बटे 21 प्लस 24 अभी बताए हैं इसका फॉर्मूला। ठीक है, 2ab बाई ए प्लस बी। इसके साथ ये एवरेज स्पीड है, ये स्पीड है। स्पीड के साथ अगर टाइम गुना हो जाएगा तो आएगा क्या? डिस्टेंस। क्या आएगा? डिस्टेंस। तो इसका मतलब कितना है? डिस्टेंस, सॉरी गुना करिए टाइम कितना दे रखा है? टाइम डिफरेंस दे रखा है 10 घंटा। टाइम के साथ एवरेज स्पीड को गुना कर दीजिए। एवरेज स्पीड, यह है एवरेज स्पीड के साथ टाइम को गुना कर दीजिए तो आएगा डिस्टेंस। तो क्या होगा? देखिए, 2 गुना 21 गुना 24 बटे
21 प्लस 24 कितना आएगा 45 गुना 10, 5 से काटिए, 3 से काटिए, 3 से काटिए, कितना होगा 2 दूनी 4, 4 8 32, 224 किमी। ठीक है, इसका आंसर होगा 224 किमी। ऐसे बनाना है। अगर एवरेज स्पीड निकल रहा है उसके साथ अगर टाइम दे रखा है तो एवरेज स्पीड निकाल कर उसके साथ टाइम को गुना कर दीजिए, टाइम डिफरेंस गुना कर दीजिए तो आएगा डिस्टेंस। ठीक है, तो हम लोग तो जानते ही है स्पीड गुना टाइम बराबर होता है डिस्टेंस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। दो व्यक्ति एक स्थान से क्रमशः 8 किमी पर घंटा तथा 10 किमी पर घंटा की चाल से चलते हैं। यदि पहला व्यक्ति गंतव्य तक जाने में दूसरे व्यक्ति से 30 मिनट अधिक समय ले तो उनके द्वारा चली गई दूरी ज्ञात कीजिए। तो ऐसे सवालों के लिए देखिए, अगर दो व्यक्ति एक ही दिशा में जा रहे हैं तो उसका स्पीड क्या होगा, उसका चाल माइनस होगा। और अगर एक इधर से और एक इधर से विपरीत आता है तो उसका चाल प्लस होता है। ठीक है, अगर एक ही दिशा में जा रहे हैं तो माइनस, चाल का माइनस होता है, और विपरीत दिशा से आ रहे हैं तो चाल प्लस होता है। तो यहाँ पे बोला गया है दो व्यक्ति एक स्थान से क्रमशः 8 किमी पर घंटा और 10 किमी पर घंटा एक ही तरफ जा रहे हैं तो चाल क्या होगा, माइनस होगा। ठीक है, तो यदि पहला व्यक्ति गंतव्य तक पहुंचने में दूसरे व्यक्ति से 30 मिनट अधिक समय लेता है, ऐसे सवाल के लिए ये वाला फॉर्मूला लगाइए, ए बी बटे ए माइनस बी। एक ही दिशा से जा रहे, एक ही दिशा में जा रहे हैं तो ए माइनस बी होगा। ठीक है, माइनस होगा, स्पीड का माइनस। ठीक है, इसके साथ होता है टाइम का डिफरेंस गुना होता है, बराबर होता है डिस्टेंस। ठीक है, तो पहला डिस्टेंस क्या है बोलिए 8 किमी, दूसरा डिस्टेंस 10, यहाँ पे 10 माइनस 8 गुना 30 मिनट, 30 मिनट दे रखा है तो उसका घंटे में बदलिए तो 60 से डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ से 2 आएगा, 2 से काटिए 5, 30 के साथ 2 से काटिए, 2 के साथ 8 काटिए 4, 4 5 कितना होता है 20। ठीक है, इसका डिस्टेंस होगा कितना 20 किमी। ठीक है, समझ में आ गया। ऐसे ये वाला फॉर्मूला लगाइएगा, ए बी बटे ए माइनस बी गुना टाइम का डिफरेंस। अगर टाइम मिनट में है तो 60 से डिवाइड करके उसको घंटे में बदलिए। ठीक है, फिर गुना कर दीजिए तो निकलेगा क्या, डिस्टेंस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला क्वेश्चन। एक कार किसी स्थान से 40 किमी पर घंटा की चाल से चली, उसके आधे घंटे बाद दूसरी कार उसी स्थान से उसी दिशा में 50 किमी पर घंटा की चाल से चली। बताइए दूसरी कार पहली कार से कितने समय बाद और कितनी दूरी पर पकड़ लेगी। तो चलिए, कोई है जो 40 किमी पर आवर के स्पीड से चल रही है। ठीक है, उसके आधा घंटे बाद कोई 50 किमी पर आवर से चल रही है। ठीक है, एक कार 40 किमी पर स्पीड से चल रही है और दूसरी कार उसी दिशा में 50 किमी पर स्पीड से चल रही है। ठीक है, लेकिन बोला गया है आधा घंटे बाद ये निकला है। तो ये देखिए, 1 घंटे में 40 किमी जाता है तो आधा घंटे में वो कितना जाएगा, 20 किमी वो चला जाएगा। आधा घंटे में 20 किमी चला जाएगा, और यही 20 किमी ये आगे जा चुकी है, वही 20 किमी पकड़ेगा कौन, नेक्स्ट ई वाला कार जो कि 50 किमी पर आवर के स्पीड से जा रही है। अभी देखिए, दोनों कार एक साथ एक ही दिशा में जा रही है तो स्पीड क्या होगा, माइनस होगा। तो वही डिस्टेंस 20 किमी डिस्टेंस जो ये जा चुकी है आगे, वही डिस्टेंस ये वाला कार पकड़ेगा ये वाला कार पकड़ेगा, सॉरी, तो माइनस होगा 50 माइनस 40। ठीक है, तो 20 बटे 10 मतलब 2 घंटा पकड़ने में टाइम लगाएगा। ठीक है, दूसरी कार कितने घंटे बाद, दूसरी कार 2 घंटे बाद उसको पकड़ेगी।
ठीक है, पहले वाले कार को पकड़ेगी। लेकिन फिर एक क्वेश्चन दे रखा है कि कितनी दूरी पर पकड़ लेगी। तो कितनी दूरी पर दूसरा कार पकड़ रही है, दूसरा कार का स्पीड कितना है, 50 किमी है, 50 किमी पर आवर। 1 घंटे में वो 50 किमी जा रहा है, तो 2 घंटे में कितना जाएगा, 100 किमी। ठीक है, तो दोनों क्वेश्चन का आंसर हो गया। दूसरी कार पहली कार को 2 घंटे बाद पकड़ लेगी और कितने डिस्टेंस, कितने दूरी में पकड़ेगी, तो 50 किमी पर आवर की स्पीड से 2 घंटा जाएगी, तो फिर 100 किमी। ठीक है, 100 किमी, 100 किमी डिस्टेंस के बाद वो पहली कार को पकड़ लेगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 2 मित्रों का घर एक दूसरे से 90 किमी दूर है। दोनों अपने घर से क्रमशः 20 किमी पर घंटा और 25 किमी पर घंटा की चाल से एक दूसरे से मिलने चलते हैं। दोनों पहले मित्र के घर से कितनी दूरी पर मिलेंगे और कितने समय बाद मिलेंगे। सेम क्वेश्चन है, लेकिन दोनों दोस्त विपरीत दिशा से आ रहे हैं। ठीक है, एक दूसरे से मिलने के लिए विपरीत दिशा। ठीक है, तो देखिए ये 90 किमी है, एक इधर से आ रहे हैं और एक इधर से आ रही है। इसका स्पीड दे रखा है 20 किमी पर आवर और ये 25 किमी पर आवर। ठीक है, बोला गया है दोनों पहले मित्र के घर से कितनी दूरी पर मिलेंगे। पहले मित्र के घर से कितनी दूरी पर, तो चलिए कितने दूरी पर और कितने समय बाद, पहले समय निकाल लेते हैं। 90 किमी है ये डिस्टेंस, डिस्टेंस बटे स्पीड। देखिए विपरीत दिशा, विपरीत दिशा मतलब प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो कितना होगा, 90 बटे 45 मतलब 2 घंटा। 2 घंटे बाद वो आपस में मिल जाएगी। ठीक है, अभी कितने दूरी पर, पहले दोस्त के घर से कितने दूरी पर, तो 2 घंटा। ठीक है, जिसको बोला गया किसके घर के पास, पहले मित्र के घर के पास बोला गया, तो 20 गुना 2, पहले मित्र का स्पीड कितना है, 20 है, मतलब 40 किमी। ठीक है, कितने समय बाद मिलेंगे, 2 घंटे बाद। दोनों पहले मित्र घर से कितने दूरी पर मिलेंगे, कितने दूरी पर मिलेंगे, पहले मित्र के घर से, पहले मित्र का चाल कितना है, 20 है, और 2 घंटे बाद 20 गुना 2 मतलब 40 किमी। ठीक है, 40 किमी के बाद वो लोग मिल जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक विद्यार्थी साइकिल द्वारा घर से स्कूल जाता है। यदि वह अपनी नियत चाल के 4/5 चाल से चले तो 18 मिनट देर से पहुंचता है। नियत चाल से जाने पर कितना समय लगेगा। तो क्या बोला गया, नियत चाल के 4/5, नियत चाल के 4/5, तो नियत चाल क्या है, 5। ठीक है, और अभी कितना चाल हो गया, 4। पहले था 5, नियत चाल है 5 और कम हो गया तो 4। ठीक है, तो टाइम क्या हो जाएगा, उलट जाएगा टाइम। कितना टाइम ज़्यादा लग रहा है, 1 टाइम ज़्यादा लग रहा है। ठीक है, लेकिन बोला क्या गया है, 18 मिनट देर से पहुंचते, मतलब 18 मिनट ज़्यादा लग रहा था। एक का वैल्यू 18 मिनट है, एक का वैल्यू 18 मिनट है। तो बोला क्या गया है, नियत चाल से जाने पर कितना समय लगेगा। तो नियत चाल से जाने पर कितना समय लगेगा, एक का वैल्यू 18, तो 4 का वैल्यू 72 मिनट। तो 72 मिनट मतलब कितना घंटा, 1 घंटा 12 मिनट। ठीक है, 1 घंटा 12 मिनट। ठीक है, नियत चाल से अगर जाएगा तो टाइम लगेगा 1 घंटा 12 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ए और बी की चालों का अनुपात 5:4। ए और बी का चालों का अनुपात 5:4 है। ठीक है, और बोला गया किसी दूरी तय करने में बी ए से 2 घंटे अधिक समय लेता है। तो अधिक समय लेता है मतलब इतना, तो कितना अधिक ले रहे हैं, 1 का वैल्यू कितना है, 2 है, अधिक समय लेता है। बताइए दोनों वह दूरी कितने समय में तय करेंगे। इसका कितना टाइम लगेगा, 4 का वैल्यू कितना होगा 8 और 5 का वैल्यू कितना लगेगा 10, 8 घंटा और 10 घंटा। ठीक है, यह है आंसर, 8 घंटा और 10 घंटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वाला इजी था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक डाकिया रोज एक नियत चाल से अपने घर से पोस्ट ऑफिस जाता है, परंतु जब वह 10 किमी पर घंटा की चाल से चले तो 1 घंटा पहले पहुंच जाता है, और जब वो 5 किमी पर घंटा की चाल से चले तो 3 घंटे देर से पहुंचता है। एक ही दिशा है, इसके अंदर क्या बोला गया, एक ही दिशा से जा रहा है, एक ही दिशा में जा रहा है। ठीक है, तो ये होगा ए बी, ए पहला का चाल 10 किमी पर घंटा, दूसरा का चाल है 5 किमी पर घंटा, ए बी बाई ए माइनस बी गुना। देखिए जब भी कोई टाइम का डिफरेंस एक पहले आगे, ठीक है, बाद में डिफरेंस दे रखा है, किसी चाल से चले तो
कुछ टाइम पहले और किसी चाल से चले तो कुछ टाइम बाद पहुंचता है, तो ऐसे के लिए इसका प्लस करना पड़ता है। अगर दोनों देर से पहुंचता है तो माइनस, दोनों ही पहले पहुंच जाता है तो भी माइनस, और अगर एक बाद में पहुंचता है और एक पहले पहुंच जाता है तो प्लस होगा। ठीक है, बस हो गया। 50 बटे कितना 5 गुना 4, 5 से काटिए 10 मतलब 40 किमी। ठीक है, डाकिया के घर से पोस्ट ऑफिस कितना दूर है 40 किमी। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 ट्रेन, एक हावड़ा से पटना एवं दूसरी पटना से हावड़ा के लिए एक ही समय में चलना शुरू की। उनके मिलने के बाद गंतव्य पर दोनों ट्रेन क्रमशः 9 घंटे एवं 16 घंटे बाद पहुंची। उनकी प्रति घंटा चाल का अनुपात ज्ञात कीजिए। ऐसे सवालों के लिए आप लोगों को एक फॉर्मूला का टाइप याद रखना पड़ेगा। पहले मैथ्स को समझिए। 2 ट्रेनें, ये है हावड़ा और ये है पटना। ठीक है, हावड़ा से पटना, एक हावड़ा से पटना एवं दूसरी पटना से हावड़ा। ठीक है, तो हावड़ा से पटना जो जाता है उसका दोनों मिलने के बाद ये 9 घंटे टाइम लगाता है और ये मिलने के बाद 16 घंटा, ये वाला। ठीक है, 16 घंटा ऐसे समझिए। यदि प्रति घंटा चाल का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो देखिए ऐसे सवालों के लिए जो टाइम रहता है ना, तो पहली ट्रेन का, फर्स्ट ट्रेन जो होता है उसका स्पीड बराबर सेकेंड ट्रेन का स्पीड होता है रूट ओवर जो टाइम दे रखा है उसका उलट जाता है, वो उलट जाता है 16/9। पहले ट्रेन का स्पीड हो जाएगा 16 हो जाएगा और दूसरे स्पीड का 9 हो जाएगा, उसका रूट लगा दीजिए, कितना होगा 4/3। ठीक है, आंसर होगा 4:3। ये वाला कॉन्सेप्ट आपको याद रखना पड़ेगा। दोनों का स्पीड का रेशियो, वो जो टाइम दे रखा है उसका उलट दीजिए और उसका रूट लगा दीजिए उसमें। ठीक है, रूट ओवर में डालिए उसको और तोड़ दीजिए, जो आंसर आएगा वही होगा इसका आंसर। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छे लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, और जोर शोर से प्रैक्टिस करिए। इस बार SSC GD में लेना है तो पूरा प्रैक्टिस करिए, और इस बार नहीं हुआ तो मान लीजिए और कभी नहीं होगा। इतना वैकेंसी है तो लेना ही पड़ेगा। एक सीट चाहिए आप लोगों को बस, तो एक सीट के लिए पूरा प्रैक्टिस करिए। ठीक है, चलिए जय हिंद।